इंदौर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी की खुशियों में उस वक्त खलल पड़ गया जब हल्दी की रस्म ही दुल्हा दुल्हन के लिए खतरा बन गई। मिलावटी हल्दी के इस्तेमाल से दुल्हा दुल्हन को गंभीर एलर्जी रिएक्शन हुआ। किसी को आईसीयू तो किसी को वेंटिलेटर तक पहुंचना पड़ा। आखिर कैसे शुभ मानी जाने वाली हल्दी बन गई जानलेवा, देखिए खास रिपोर्ट। मिलावटी हल्दी से बिगड़ी शादी की खुशियां। हल्दी से दुल्हन के होठ सूजे, दुल्हा वेंटिलेटर पर। इंदौर में हफ्ते भर में 4-5 केस से हड़कंप। डॉक्टर बोले मिलावटी हल्दी से हो रहा इन्फेक्शन। मेटानिल येलो केमिकल से बढ़ रहा खतरा। शादी ब्याह के सीजन में जहां घर घर में हल्दी की रस्म खुशी और शुभता का प्रतीक मानी जाती है, वहीं इंदौर में ये रस्म अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती नजर आ रही है। शहर के एमवा अस्पताल में बीते एक हफ्ते में हल्दी से एलर्जी के 4 से 5 गंभीर मामले सामने आए, जहां दुल्हा दुल्हन को हल्दी लगाने के कुछ देर के बाद तेज रिएक्शन हुआ। खरगोन जिले के कसरावत की रहने वाली 21 वर्षीय राखी, जिनकी शादी की खुशियां उस वक्त चिंता में बदल गई जब हल्दी रस्म के बाद उनके शरीर पर लाल चकत्ते उभर आए, चेहरे और होठों पर सूजन आ गई और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई। परिजन तुरंत उन्हें इंदौर के एमवा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर इलाज शुरू किया गया। इसी तरह से दूधिया निवासी 35 वर्षीय गोलू को भी हल्दी रस्म के बाद गंभीर एलर्जी हुई। फेफड़ों पर असर पड़ा और हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर्स के मुताबिक कुछ मामलों में मरीजों को आईसीयू और वेंटिलेटर सपोर्ट तक देना पड़ा है। मेरी संज्ञान में अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था जिसको एलर्जिक रिएक्शन था काफी। उसके शरीर में अर्टिकेरिया और होठों पे भी कुछ स्वेलिंग वगैरह थी, और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो ये पता चला कि उसको कोई शादी का उनके यहाँ प्रोग्राम था, उसमें हल्दी लगाई गई थी, जिसके कारण उसके कुछ ही देर के बाद उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसको लाके वार्ड में भर्ती किया था। और चूंकि उसके साथ साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने उसको आईसीयू में रखा था। और ये अक्सर देखने में आता है कि कई बार इस टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। जब डिटेल्स में उसकी हिस्ट्री पता की गई तो ये पता चला कि उसने जो हल्दी है वो लगाई थी, और उसके थोड़ी देर बाद तो ये लग रहा है प्राइमी फेजिया में कि हल्दी के कारण वो उसका रिएक्शन हुआ है। और सामान्यतः जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सामान्यतः मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो हमारे यहाँ जो भी हल्दी के प्रोग्राम होते हैं उसमें जो हल्दी होती है वो हम अपने घर की यूज करते हैं और वहीं पिसवा के और उसको यूज करते हैं। पर जैसा इसके बारे में हमने पता किया तो उन्होंने बाजार से कुछ हल्दी खरीदी थी। हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स, कई बार हल्दी को कलर बढ़ाने के लिए डाल के रखते हैं, उसके कारण ये एग्जैजरेटेड रिएक्शन, उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन हुआ। सैंपल टेस्ट भी हुआ था सर इसके अंदर? नहीं, सैंपल टेस्ट वगैरह करना हमारे पर्व्यू में नहीं आता है, जो दूसरी जगह का काम है, दूसरे विभाग इस पे निगरानी रखते हैं। पर कई बार ऐसी घटनाएं और भी देखने में आई हैं कि हल्दी में वो उसको बढ़ाने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं। गर्मियों के दिनों में ये घटना सामान्यतः बढ़ जाती है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा होती हैं, और ऐसे समय में भी आप देखते होंगे गर्मियों के दिनों में घमौरियां या बहुत सारी ऐसी शिकायतें गर्मियों के दिनों में एलर्जिक रिएक्शंस की हो जाती है। नहीं, देखिए, केमिकल ट्रेस करना और इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ये जो फूड विभाग है वो इसके बारे में सजग है और वो निरंतरता इसके लिए निगरानी रखता है, और मार्केट में अक्सर इसके सैंपल लिए जाते हैं और उससे वो छानबीन करते हैं। नहीं, वो पेशेंट डिस्चार्ज होके चला गया है क्योंकि वो शादी का प्रोग्राम उनके घर में था और उसके कारण वो लोग तुरंत छुट्टी करके जैसे ही वो ठीक हुए चले गए। सामान्यतः 1 या 2 पेशेंट इस टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस के हमारे पास 1-2 दिन में आते रहते हैं, और गर्मियों में जैसा मैंने बताया कि घमौरियां हो जाना, चिकत्ते हो जाना, एलर्जिक रिएक्शंस के पेशेंट अक्सर आते रहते हैं। 1-2 पेशेंट रोज ओपीडी में इस तरीके के आ रहे हैं, पर हल्दी को लेके ये इतना सीवियर रिएक्शन वाला पहली बार देखा गया है। दरअसल बाजार में बिक रही सस्ती और खुली हल्दी में मिलावट का खेल चल रहा है।
हल्दी को ज्यादा चमकदार दिखाने के लिए मेटानिल येलो जैसे खतरनाक केमिकल मिलाए जा रहे हैं। ये सिंथेटिक डाई शरीर के संपर्क में आते ही गंभीर एलर्जी पैदा कर सकती है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और गंभीर स्थिति में मरीज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार भी हो सकता है। खाद्य विभाग ने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि खुली और सस्ती हल्दी खरीदने से बचें। देखिए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में प्रावधान है कि आप हल्दी को पैक करके ही बेच सकते हैं। और जैसा कि खाने के लिए यदि हल्दी बिक रही है तो पैक बिकेगी, उस पर पैकिंग डेट, बैच नंबर निर्माता का पूरा होगा और FSSAI नंबर होगा। और इस तरह की हल्दी जो कॉस्मेटिक के रूप में यूज हो रही है, लगाने के लिए यूज हो रही है या चेहरे पे लगाने के लिए, उस तरह की हल्दी वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत वो जो है पैक की जाती है। तो यदि खाने की और यदि चेहरे पे भी लगा रहे हैं तो मेरा तो सुझाव यही है कि जो खाने की हल्दी है और ब्रांडेड है, वो बारीक हल्दी, उसका ही उपयोग करना चाहिए। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कई बार जो हल्दी है जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या अन्य रंग या गुलाल जैसा बना के भी उसको किया जा सकता है, उससे काफी हानि हो सकती है। जी, निश्चित रूप से वो जो हल्दी होगी या तो उन्होंने कहीं लूज हल्दी जो है यूज किया होगा बाजार में, जो खुलेआम ठेले पे बिकती है, या किसी कॉस्मेटिक दुकान से लिया होगा जिसको पूरी तरह कॉस्मेटिक तरीके से पैक किया गया होगा। तो पहचान कैसे सकते हैं सर, इसकी मिलावट केमिकल कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, हल्दी को यदि हम पानी में घोल के कुछ देर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूल हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है, जो हल्दी जो है नीचे बैठ जाएगी। और जो यदि उसमें कलर है तो कलर जो है, गाढ़ा कलर यदि मिलाया गया है तो वो कलर ऊपर तैरने लगता है और ज्यादा गाढ़ी पानी जो है ज्यादा गाढ़ा दिख जाएगा और हल्दी जो है नीचे बैठने, और उसको छान के उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कम संभावना है रिएक्शन हो। पीसी हल्दी में मिलावट की ज्यादा संभावना होती है? पीसी हल्दी में ही ज्यादा संभावना है और इसीलिए आप आमतौर पर जो प्रचलन बढ़ गया है कि हल्दी को घर पे मंगा के और ग्राइंड करके लोग अब यूज करने लगे हैं, या ब्रांडेड जो है पैकिंग हल्दी है उसका यूज कर। हाँ, निश्चित रूप से हम जांच कर रहे हैं और यदि फूड के माध्यम से इस तरह की हल्दी बेची जा रही है जो चेहरे पे लगा के, और यदि कलर यूज हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर्स की सलाह है कि शादी जैसे आयोजनों में साबुत हल्दी खरीदकर घर पर पिसवाएं या फिर भरोसेमंद ब्रांड का ही इस्तेमाल करें। इंदौर में सामने आए इन मामलों ने एक बार फिर से खाद्य सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।